नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज टॉपिक है नंबर सिस्टम से पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है कि हम वीडियो डाल चुके हैं। पार्ट 3 जो है आज वीडियो देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 564 से भाग देने पर शेष 100 बचता है। यदि उसी को 47 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। आइए क्वेश्चन देखते ही आप बस रीजन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद सिर्फ आप आंसर निकालेंगे। रीजन यही कह रहा है, किसी संख्या को 564 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है। शेषफल बता रहा है 100 बचता है। अब इसमें कह रहा है उसी संख्या को 47 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो आप ऐसा जब भी नंबर दिया होता है तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा नंबर दिया देगा तो ये 564 जो पहले भाग देना वाला होता है, ये इस संख्या से जो लास्ट में भाग देना है वो कट जाएगा। लास्ट में मतलब आपको शेष जो छोड़ता है उसी संख्या में आप भाग दीजिए और उसका शेषफल लाकर आंसर देना है। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। शेष क्या छोड़ रहा है 100 में हम किसका भाग देंगे, 47 का भाग दे देंगे। तो 47 का डबल कितना होगा, तो आप जानते होंगे 47 का डबल 94 होगा। और इसमें से कम कर देंगे तो शेष कितना बचेगा। तो शेष की बारी है और शेष ही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से। हाँ, किसी संख्या को 1035 से भाग देने पर शेष 204 बचता है। उसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यहां भी कह रहा है किसी संख्या को 1035 से भाग देते हैं तो शेष 204 बचता है। अब उसी संख्या को 69 से भाग देंगे, 69 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो हम बता चुके हैं कि शेष में मात्र भाग दीजिए और शेषफल लाइए। तो शेष जो बचता है यहाँ उसमें हमने 204 में भाग दे दिया इसका। तो क्या करेंगे, अगर करीब इसको 70 मानेंगे तो 7 3 के 21 210 के करीब हो जाएगा। उससे कम 207 होगा, इससे अधिक हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार आप भाग ले जाएंगे, इसमें तो चला 69 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे 138 होगा। ये 14 में से अगर 8 कम करेंगे तो 6 होगा। यहाँ 9 में से अगर 3 कम करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ शेषफल जो है देखेंगे तो कितना आएगा। आंसर का जवाब आपका होगा 66, जो आपका पहला आंसर है सही। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है 54 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 4 गुना तथा दूसरे भाग के 3 गुने का योग 190 है। दूसरे भाग की संख्या क्या है। एक नंबर है 54, उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं कि इस 54 को लिख लेंगे और इसमें 2 भागों में मैंने बांट दिया। एक भाग इधर जो है दूसरा भाग मैंने कर दिया। जब मान लेते हैं कि इसमें से x निकाल कर अगर पहले को दे दिया जाए तो बाकी बचेगा क्या, इसमें से माइनस करके दूसरा क्या हो जाएगा, ये 54 माइनस x, ये दूसरा भाग हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है रीजन बस देखेंगे क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। जो आपका क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही आपको सुनना है और उस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल लेना है। तो देखने में ये है, देखते हैं पहले भाग का 4 गुना, तो पहला भाग है 4 गुना 4 से गुना कर दिए। दूसरे भाग के 3 गुने, दूसरे भाग से 3 गुने तो 3 से गुणा कर दिए। का योगफल, तो योगफल का मतलब प्लस बना दिए।
कह रहा है 190 है, ये 190 है, तो आपसे पूछ रहा है दूसरे भाग क्या है। तो आइए x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ से 4x, इसमें -3x हो जाएगा, तो डायरेक्ट कह सकते हैं 4 में से 3 कम करेंगे तो x बच जाएगा। आज 54 का 3 गुना करेंगे तो 54 का 3 गुना कितना होगा, तब 50 का 3 गुना 150 और 4 का 3 गुना 12, 162। इस 54 का 3 गुना होगा अब बराबर 190। तो x की वैल्यू जब आएगा, x आप पहला पार्ट मान चुके हैं, तो 190 में से हम 162 को कम कर देंगे तो आपका जवाब होगा 28। लेकिन आपसे दूसरा पार्ट कह रहा है, अब 54 में से एक व्यक्ति को मैंने 28 दे दिया तो दूसरे को कितना भाग होगा, तो आप समझ सकते हैं दूसरा भाग क्या है। आप माने हैं 54 माइनस एक्स, तो 54 माइनस एक्स, तो 54 में से हम क्या करेंगे 28 को कम कर देंगे, तो 28 कम कर देंगे तो इसका करेक्ट जवाब होगा 26, जो कि चौथा ऑप्शन आपका सही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ में आता है। अगर आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन चंद में आप जवाब दे सकते हैं। कैसे जवाब दे सकते हैं कि आपको जो रीजन कहा है उस रीजन को ढूंढिए और जवाब पाइए। क्वेश्चन कह रहा है पहले का 4 गुना दूसरे का 3 गुना, तो 4 गुना में से 3 गुना मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो मात्र 1 बचेगा। और दूसरा 54 नाम लिया है, 54 का दूसरा पार्ट 3 गुना, 54 का 3 गुना 162 होगा। और 190 में से 162 आप माइनस कर देंगे तो 28 आएगा। 28 इसमें से कम कर देंगे तो दूसरा पार्ट कितना निकल कर आएगा, तो 26 होगा। बिना पेन कॉपी का भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि उसको भली भांति समझाए, और जो व्यक्ति अगर समझ जाता है तो बिना पेन कॉपी का भी वो क्वेश्चन को हल कर सकता है। इसलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 160 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 2 गुने का योग 599 है, पहले भाग की संख्या है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था, इससे उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है कि 160 को आप 2 भागों में बांटेंगे। 160 को आप कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, पहला और दूसरा। इसमें कह रहा है पहले भाग का 5 गुना, ये 5 गुना कह रहा है, दूसरे भाग का 2 गुना, तो दूसरे भाग का 2 गुना कर दिए। ये कह रहा है का योगफल कह रहा है कितना 599 है, ये कितना है 599 है। अब संक्षिप्त में अगर आंसर आप जानना चाहते हैं तो क्या बताए हैं कि 5 में से 2 कम कर देंगे तो इसका मतलब ये 3x बन जाएगा। कितना बन जाएगा, x मानेंगे तो ये 5x है, ये इतना मानेंगे 3x। अब दूसरे पार्ट का हम 2 गुना करेंगे तो 160 का 2 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 160 का 2 गुना करेंगे तो 320 होगा। इसमें से 320 को माइनस कर दीजिए तो आप देखेंगे कितना आएगा, तो ये 9 आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब 3x की वैल्यू इतना है। x इक्वल टू कितना होगा, तो 3 9 27 और 3 तिलेगा 9। ये पहला जो भाग होगा आपका 93 होगा। अब पहला भाग ही आपसे पूछ रहा है तो इसका जवाब होगा 93। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन है, इस पे भी चर्चा करते हैं कि क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी संख्या को 9 से गुणा करके गुणनफल में से 12 घटाने पर 717 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है।
किसी संख्या में मान लीजिए संख्या x है, 9 में गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर, गुणनफल में से 12 घटाने पर, ये गुणा कर दिए 12 घटाने पर आपसे कह रहा है कि 717 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो आइए देखते हैं 9x बराबर क्या हो जाएगा। 1717 में अगर 12 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 717 में अगर 12 जोड़ेंगे ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 729 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 9 का भाग देंगे, 9 8 जा 9 बन जा, ये 81 होगा, जो तीसरा विकल्प है। ये भी क्वेश्चन आप पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं 9 गुना का मतलब 9, अब 12 जो कम करना है तो 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 729, और 9 गुना करना है 729 को अगर 9 से भाग दे दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 9 का क्यूब है तो 9 का वर्ग क्या होगा, 81 आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में 102 जोड़ने पर, किसी संख्या के वर्ग, संख्या मानेंगे x, इसका वर्ग में 102 जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से, जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के वर्ग के, इसी संख्या के वर्ग के क्या कह रहा है, 2 गुने से, तो मैंने 2 से गुना कर दिया, 42 कम है, ये कितना कम है, 42 कम है, तो वह संख्या क्या है? आइए देखते हैं कि वह संख्या क्या है। तो ये 2x में 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को कम कर देंगे तो मात्र ये कितना बनेगा, x स्क्वायर बनेगा। आज जब जो हम देखते हैं 42 को इसमें 2 में जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस अगर वर्ग को हटाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये अंडर रूट में आ जाएगा। आज जब इस अंडर रूट को हटाते हैं तो 144 कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 12, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को जब उसके 3/5 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 48 से बढ़ जाती है, वह संख्या क्या है? जब एक संख्या है उसको 3/5 से बढ़ाया जाता है, 3/5 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितना हो जाती है, 48 बढ़ जाती है। तो 5 में ये 3 बढ़ाते हैं और 3 का रीजन कितना है कि 48 बढ़ जाता है, तो वह संख्या क्या है, तो बटा में जो है इसी को आप संख्या माने। 3 का मतलब कितना दिया है, 48, तो 3 का 48 मतलब है, तो 1 का कितना मतलब होगा, तो 1 का आप कह देंगे कि 48 बटे में 3, 1 का मतलब जो होगा 16 होगा। संख्या एक बड़ा वाला ही पकड़िए और जवाब दे दीजिए कि 5 की मतलब क्या है। अब 5 ही आपका ओरिजिनल नंबर है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का मतलब 16 है, तो 5 का मतलब 16 पांचे आप बता सकते हैं कि एक संख्या कितना होगी, 80। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर देखते हैं। किसी परीक्षा में रुपेश ने गणित में जो अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का योग का 2/3 है। उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किया तथा उसका विज्ञान का अंक हिंदी में प्राप्त अंक का 6/5 है। उसने गणित में कितना अंक प्राप्त किया? क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है लेकिन सिंपल सा तरीका, जितना क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आप चलेंगे, एग्जैक्ट आंसर की तरफ आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन देखकर घबराएंगे कि बड़ा क्वेश्चन है तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। किसी परीक्षा में रुपेश ने गणित में जो अंक प्राप्त किया
वह उसके द्वारा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग का 2/3 था। जो गणित में ये अंक प्राप्त कर रहा है मैथ में, वो कह रहा है विज्ञान और हिंदी में, तो साइंस और हिंदी में मिलाकर जितना अंक पाता है उसका कह रहा है कितना है, 2/3 है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तो मिल गया। उसने हिंदी में 75 अंक प्राप्त किया, हिंदी का अंक दे दिया, हिंदी का दे दिया कि कितना अंक प्राप्त किया है, 75 अंक प्राप्त किया है। और सरल हो गया कि एक तो प्राप्त किए, तथा उसका विज्ञान का अंक हिंदी प्राप्त अंक का 6/5 है। अगर जो विज्ञान में पा रहा है साइंस में, वो हिंदी का कह रहा है कितना है, तो हिंदी का ये 6/5 है। तो हिंदी अंक का 6/5, तो हिंदी वाला यहाँ रख लीजिए, कितना दिया है, 75। तो आपका विज्ञान में आ जाएगा, तो 5 से काटेंगे 15, अब 15 से 8 का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि विज्ञान में कितना पाया, 90। लास्ट में पूछ रहा है उसने गणित में कितना अंक पाया। अब 3 में से 2 आपको मालूम हो गया, तो तीसरा तो बिल्कुल इजी है। तो मैथ में पाने वाला यही है। तो मैथ में क्या पाया, तो यहाँ साइंस का और मैथ का आपको मालूम हो गया। साइंस में कितना है, तो 90 है। ये हिंदी में कितना है, तो 75 है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, और इसका कितना भाग करेंगे, 2/3 भाग करेंगे। आप ये भी जानते होंगे 90 और 75 को प्लस किया जाए तो इसमें से 10 काट कर दे देंगे, 90 में तो 100 बन जाएगा। तो 75 में से अगर 10 कम कर देंगे तो 65 बनेगा। तो 165 इसका जवाब होगा, दोनों प्लस करेंगे। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। अब 55 का 2 गुना कितना होगा, तो मैथ में जो अंक प्राप्त करता है ये 110 अंक प्राप्त करता है, जो विकल्प नंबर दूसरा आपका सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 7/9 और उसके 2 गुने के बीच 132 का अंतर हो तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 7/9 संख्या है x, इसका 7/9 7/9 से गुणा कर देंगे तो 7x/9। अब कह रहा उसके 2 गुने के बीच, उस संख्या के 2 गुने के बीच, तो संख्या है x, इसका 2 गुना क्या होगा, 2x हो जाएगा। 2 गुने के बीच 132 का अंतर है, तो अंतर के लिए माइनस, बराबर कर रहा है 132 का अंतर है, 132 हो गया। तो वह संख्या क्या है, तो इसमें से अगर 1 मानेंगे तो 9 गुना 18 में से अगर 7 कम कर देंगे तो आप कर सकते हैं 11x/9। अब बराबर इधर कितना, 132 बटा में 1 मान लीजिए। अगर सिंपल और बनाना चाहते हैं, 11 को अगर इधर ले जाएंगे तो बटा में 11 होगा, तो 11 का इसमें कटा दीजिए, समस्या खत्म। 11 कम 11, 11 दूनी 22। x की वैल्यू अगर 1 में गुणा करते हैं तो x, और 9 का अगर 12 का 9 बार टेबल पढ़ेंगे तो 12 9 108। इसका जवाब हम दे सकते हैं कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 286 अधिक है, वह बीच वाली संख्या क्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत आप जानते हैं कि 1 2 3 4 एक क्रमागत है, तो ये मालूम नहीं पहला क्रमागत x, दूसरा क्रमागत क्या होगा, योग कह रहा है, दूसरा क्रमागत x+1, और तीसरा क्रमागत मानेंगे तो क्रम से 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, x+2 हो जाएगा। योग कह रहा है कि बीच वाली संख्या से 286 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या है,
जैसा क्वेश्चन कहता है बीच वाली संख्या से 286 अधिक है तो 286 हम अधिक करें। अब पूछ रहा है वो बीच वाली संख्या क्या है, तो सबसे पहले 1 2 3 x बन गया, अब 2 और 1 ये 3 बन गया, और यहाँ जो है x हो गया, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये 286 287 हो जाएगा। अब x इसमें से अगर 3x में से x को कम कर देंगे तो आप कह सकते हैं 2x। 287 में से अगर 3 कम करेंगे तो 87 में से 3 कम करेंगे तो आप समझ सकते हैं 84 होगा। x की वैल्यू अगर कहा जाए तो 2 से इसको कट कर देंगे तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 142। आपकी बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो बीच वाली x प्लस 1 है तो मात्र इसमें x प्लस 1 का जवाब क्या होगा, तो x की वैल्यू 142 और इसमें क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो आपका क्वेश्चन का जवाब जो होगा 143 होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 259 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 लगातार संख्या है वो क्या है, तो विषम है। ये 5 जो है संख्या जो है क्या है, तो आप विषम है। इसका योग कह रहा है, पांचों का योग कितना दिया है 259 दिया है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया है, योग नहीं दिया है, सॉरी 259 है सबसे बड़ी। औसत कहता है तो औसत आपका मध्यमान बिंदु होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या आपका मालूम हो गया कि 259 है, तो आपसे कह रहा है बड़ा नंबर क्या होगा, तो क्रम से विषम संख्या इसके आगे पहुंचते हैं तो ये दूसरा कितना हो जाएगा 257, ये पहला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 255, तो चौथा क्या हो जाएगा 59 के बाद हम कहेंगे 261, अब पांचवा क्या हो जाएगा, तो 261 के बाद क्रम से विषम संख्या क्या आएगा 263। तो आपका जवाब क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा को पकड़िए और आंसर कर दीजिए कि 263, जो कि दूसरा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर पे। दो अंकों की एक संख्या में से जब 14 घटाया जाता है तो उस संख्या का 3/4 प्राप्त होता है, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। आइए देखते हैं, दो अंकों की एक संख्या है, मान लेंगे संख्या क्या है, तो संख्या मान लीजिए यहाँ कि संख्या x है, आज जो कह रहा है 14 घटा दिया जाता है तो कह रहा है तब तो उस संख्या का 3/4 प्राप्त होता है। इस संख्या का तो संख्या x और 3/4 का मतलब क्या कर देंगे 3/4 कर देंगे, 3/4 कर देंगे। तो पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, तो x की वैल्यू मानकर और उसके बाद देखते हैं कि अंक क्या आता है, तो उसमें सिर्फ अंकों का गुणनफल ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ से अगर देखेंगे ये कितना होगा 3x हो जाएगा और यहाँ 1 मानेंगे तो 4 होगा, 4 का इसमें हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, तो ये 4 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 14 चौका 56, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 3x का 3x हो जाएगा। 4 में से 3 को कम कर देंगे तो आप कहेंगे x होगा, इस 56 को इधर कर देंगे तो ये क्या होगा माइनस से प्लस बन जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या में अंकों का गुणनफल, तो अंक इसमें क्या है एक 5 है और एक 6 है, और गुणनफल कह रहा है तो गुणा करके आंसर आप बता सकते हैं कि 5 6 का कितना होगा 30 होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन।
हैं तीन लगातार संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बीच वाली संख्या का 1/6 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तीन लगातार संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो तीन लगातार संख्या यहाँ मान सकते हैं x, x+1 और x+2। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या हो जाएगी। इसमें कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटा ये है x+, सबसे बड़ा है x+2 और सबसे छोटा है x। तो इसमें से x अंतर कर दिए, निकाल दिए। तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या x+1, बीच वाली संख्या का 1/6 भाग है, तो 1/6 भाग कर दिया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आगे देखते हैं। यहां से अगर x को माइनस करेंगे तो ये +x और -x खत्म हो जाएगा। और यहां से अगर देखेंगे तो 6 का 1 का इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, 2 बराबर x+1 होगा बटे में 6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका इसमें कर देंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो x+1 और 6 गुना की 12। अब 12 जाएगा इधर, एक जो है कि इधर माइनस कर देगा, तो इसको अगर एक को हम हटा देते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना होगा? 11। लेकिन सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? तीसरा x+2 है। x की वैल्यू 11 है, में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सबसे बड़ा आंसर इसका होगा जो कि 13 होगा, जो दूसरा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर। चार लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो यहां से देखते हैं कि चार लगातार सम संख्याओं का योग, तो चार लगातार सम संख्या x, x+2, x+4 और x+6 लिख सकते हैं। योग कह रहा है तो योग कर दीजिए। और ये कह रहा है कि चार लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है। पहला संख्या यहाँ x है, तो x से 198 अधिक कर दिया, अधिक है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? आइए देखते हैं। 1 2 3 4 x है, और यहाँ देखेंगे 10 2 12 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे x + 198 है। 4 में से 1 कम हो जाएगा x, तो कितना हो जाएगा? 3x। आइए 198 में से अगर 12 कम कर दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि 186 हो जाएगा। x बराबर 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 3 दूना के 6, तो x की वैल्यू जो है 62 हो जाएगी। लेकिन उनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर मतलब चौथा क्या है? x + 6 है, तो 62 और +6, इसका जवाब आप कह सकते हैं कि 68, जो दूसरा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बांस का 1/4 भाग काले रंग से, 2/5 भाग पीले रंग से और शेष 21 मीटर लाल रंग से रंगा हुआ है, उस बांस की लंबाई क्या है? आइए देखते हैं कि उस बांस की लंबाई क्या है जो काला से रंगा गया है, पीला से रंगा गया है, और उसके बाद जो है कि 21 बच रहा है, तो उस बांस की लंबाई। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर नहीं मालूम है तो मान लिया जाता है कि उसका वैल्यू, उस बांस की लंबाई क्या है? x है। x है, x का कह रहा है कि काला वाला भाग कितना है, तो काला भाग इसमें बता रहा है कि 1/4 है, तो x का 1/4 करेंगे तो x/4 हो जाएगा। अब कह रहा है 2/5 भाग पीले रंग का, तो पीला वाला भाग कह रहा है 2/5 है, तो x का है तो x का गुणा कर देंगे तो 2x/5 हो जाएगा। और शेष, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर हम नाप लिए तो शेष किससे बचेगा? तो इसी में से माइनस कर देंगे, उस बांस में से, तो शेष अभी 21 मीटर बच रहा है। कितना बच रहा है? 21 मीटर जो बच रहा है, ये लाल रंग से रंगा।
किस रंग से रंगा गया है, लाल रंग से, तो उस बांस की टोटल लंबाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ एक मानेंगे। अगर इस क्वेश्चन को एक लाइन में अगर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। कैसे, तो ये 5 कम 5 4 दूना के 8, 8 5 कितना होगा, तो 5 कम 5 और 4 दूना के 8, 5 कितना होगा 13x। आइए 5 चौका 20 हो जाएगा। अब माइनस, अब यहाँ x अब बटे में 1 है। अगर 1 को यहाँ भी 20 बढ़ाना चाहते हैं तो 1 यहाँ भी 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये भी तो 20 बन जाएगा, 20 से गुणा हो जाएगा। तो ये 13 20 में से अगर हम 13 को कम करते हैं तो कितना बनेगा, तो 7 बनेगा। और 20 20 तो सेम है, तो कोई अंतर नहीं होगा, सेम रहता है, तो उसका अंश जो है माइनस हो जाता है। 21 बटा में 1 कर सकते हैं, तो 7 का इसमें गुणा करेंगे तो बटा में आएगा, तो क्यों ना हम 3 कर दें। और यहाँ x बराबर देखेंगे तो 20 तिहाई कितना आंसर मिलेगा आपका, तो क्वेश्चन का जवाब जो होगा बांस की लंबाई होगी तो वो 60 मीटर होगी। कितनी होगी, तो 60 मीटर, जो ऑप्शन डी आपका सही है। आते हैं अगले, अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग क्या है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 39 है। तो 39 में अगर भाग देकर तुरंत समझेंगे कि बीज संख्या क्या है, तो 39 में 3 संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए तो बन जाएगा 13। तो क्रमागत मतलब बीच वाला 13, तो ये लास्ट वाला 14, इससे पहले क्या होगा 12। यही आपकी संख्या मिलेगी। अगर समझदारी थोड़ा सा रखते हैं तो क्वेश्चन तुरंत कर सकते हैं। उनमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो सबसे छोटा क्या है 12, 12 का वर्ग कितना होगा 144। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग मतलब 14 का वर्ग 196। इन दोनों को प्लस करके योग कर रहा है, तो यहाँ से देखेंगे 96 में अगर 4 डाल देंगे तो ये 200 बन जाएगा ना, और 200 में 140, तो इसका करेक्ट आपका जवाब होगा 340, जो कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप मौखिक में भी कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर का कर्तव्य है कि उसको भली भांति समझाना भी जरूरी है। इसलिए जो है क्वेश्चन को लेट करके भले ही हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारा एक क्लास हम समझ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर देखे तो उसको भली भांति समझे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर 2 दर्जन पेन का मूल्य 250 रुपया हो तो ऐसे ही 66 पेनों का मूल्य आसानतः क्या होगा। तो 2 दर्जन कह दिया, तो 2 दर्जन का मतलब 2 में अगर ये 12 का गुणा कर देंगे तो संख्या कितना होगा 24। और 24 पेनों का मूल्य कह रहा है कितना 250 है, 250 है। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 250 बटे 24। तो आपसे पूछ रहा है कि 66 ऐसे ही पेनों का मूल्य क्या होगा, तो 66 पेनों का मूल्य क्या होगा, तो 250 बटे 24 आगे कितना होगा 66। तो 6 से काटेंगे 11, 6 से काटेंगे तो 4, और 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा 125। 125 में हम कितना का गुणा कर देंगे 11 का, तो 11 5 1 55, 11 दूना 22 5 27, 11 1 हम 11 2 13, और इसमें किससे भाग दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, 8 आएगा, 15 में 7 दशमलव इतना हो जाएगा। तो सन्निकट कह रहा है, तो 7 को हम सन्निकट मान लेंगे कि 7 नहीं ये 8 है। करेक्ट, इसका आंसर सन्निकट में देना है, तो कितना रुपया होगा 688 रुपया होगा, जो दशमलव में आ रहा है, लेकिन एक अंक जो है प्लस करके आप जवाब दे सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग
76 तथा उसका गुणनफल 1408 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है। आ गया आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन, अंतर और योग करके दे दिया, वर्ग करके दे दिया गया। अंतर और योग वर्ग आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सूत्र भले ही छोटा है लेकिन आपके जीवन में बहुत ही काम करता है, बड़े बड़े कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर सकते हैं इससे। आते हैं देखते हैं क्वेश्चन में है, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कर दिए तो कितना हो गया, दो संख्याओं का योग यहाँ कह रहा है 76 तथा उनका गुणनफल गुणा कर दीजिए तो x इंटू वाई कितना है, गुणनफल जो है कि 1408 है। तो आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर का जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि x माइनस वाई चाहे a माइनस बी का कैसा फॉर्मूला लगा दे कि x प्लस वाई भी मिले और x वाई भी मिले। तो x माइनस वाई में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस माइनस में जवाब देंगे ये 4x वाई, जो दोनों आपको मिल गया। x प्लस वाई का मान यहाँ क्या रख देंगे, तो लिख देंगे 76 का स्क्वायर, अब माइनस ये 4 है तो 4 x वाई का मान यहाँ कितना है, तो आप समझ सकते हैं 1408 है। तो यहाँ 76 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो ये पाया, ये नहीं कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो ये देखते हैं कि 6 का स्क्वायर, ये 76 का स्क्वायर करना है, कैसे करें, तो 76 का 6 का स्क्वायर 36 और 6 से 42 गुना 84 और 3 कितना होगा, हाँ 6 की 36 होगा, 3 कैरी 6 सत्ते 42 का 2 गुना 84, अब में 3 जोड़ेंगे 87, हासिल कितना 8, 7 सत्ते 49, 49 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कहेंगे कि ये तो 57, 57 76 माइनस इसमें 4 का गुणा करना है तो 8 गुना के 16 और 14 चौको कितना होगा 56, आपका जवाब कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो 6 और 6 कितना होगा 0, 7 में से 1 कम करेंगे 6 होगा, 7 में से 1 कम करेंगे 6 होगा, यहाँ 7 में से फिर 1 कम करेंगे 6 कम करेंगे तो 1 होगा, 160 हो रहा है। कहीं गुणा करने में तो गलती नहीं हो रहा है कि वर्ग करने में गलती हो रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग जो है 76 है तथा उनका गुणनफल 1408 है, उन संख्याओं का अंतर क्या है, तो अंतर का फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy अगर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम देख लिए 76 का स्क्वायर, फिर से एक बार कर लेते हैं, 6 6 की कितना होगा 36 होगा, आइए 6 7 42, 42 का 2 गुना 84 और 3 87 को 3 हो जाएगा, हासिल 4, 7 का स्क्वायर 49 में अगर 8 जोड़ेंगे 57, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, कहाँ गलत हो रहा है। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 बाटे 32 होगा, मैंने 2 16 कर दिया, इसके लिए सारी 4 बाटे कितना होगा 32 और 14 चौको ये 56 होगा। तो इसमें से अगर माइनस करते हैं तो 6 में से अगर 2 काम करते हैं कम तो 4 हो जाएगा, 7 में से 3 कम करेंगे 4, 7 में से 6 कम करेंगे 1, अब 5 5 0, इसका मतलब x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर होगा तो 144 होगा। अगर स्क्वायर इसको हटा देते हैं तो 144 गिर जाएगा अंडर रूट, और 144 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो 144 को हम समझ सकते हैं कि किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। तो अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना आएगा, तो वो संख्या होगी आपका 12, जो कि चौथा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर पर, अगला नंबर है दो संख्याओं का अंतर उसके गुणनफल का 1/72वां भाग है, उसका योगफल क्या है। दो संख्याओं का अंतर, x संख्या और y दो संख्या अंतर कर ली और उसके गुणनफल का इसमें गुणा किए, दोनों का x और y बन जाएगा, और कितना है 1/72, तो 1/72 से इसमें गुणा करेंगे तो x y/72 हो जाएगा।
तो उनका योगफल क्या है। तो आइए देखते हैं कि योगफल क्या होगा। तो इसमें से अगर इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो x माइनस वाई और मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, इधर एक मान लेंगे तो 72 का। अब बराबर क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो एक्स वाई होगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो एक्सप्लेन जो नहीं मिल रहा है कि इन दोनों को हम किसका मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा और किसका अंतर करें तो 72 गुना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो ऑप्शन में दिया होगा कि आंकड़े अपर्याप्त है, तो आंकड़े अपर्याप्त है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये आंकड़े अपर्याप्त है। इतने से कहीं भी हम x प्लस वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। दोनों तरफ x y, अगर एक पक्ष आपको मिल जाता है तो दूसरे पक्ष का आंसर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में ना एक पक्ष मिला ना कुछ मिला, डायरेक्ट आपका कह रहा है 1/72 है, तो आंकड़े अपर्याप्त है। आगे देखते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 तथा दहाई और इकाई अंकों का अनुपात 2 संबंधित 3 है, वह संख्या क्या है। दो संख्या है इसका अंतर कितना है, तो अंतर कह रहा है 3 है और इसमें दोनों का अनुपात, तो दोनों का मतलब अनुपात अगर x y कहा जाए तो इकाई पे आपका और दहाई पे क्या होगा, तो अनुपात कह रहा है 2 संबंधित 3 है। दोनों इकाई अंकों और दहाई अंकों का अनुपात 2 संबंधित 3 है, वह संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, तो संख्या कैसे मालूम करेंगे, इसका अंतर 3 और 2 का अंतर क्या होगा, 1 होगा। 1 का मतलब आपका अंतर दिया है 3 होगा, तो वो संख्या बनाएंगे तो क्या होगा, 3 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो 6 और 3 का इसमें भी गुणा कर देंगे दूसरे अंक में तो ये बन जाएगा 9। तो संख्या होगी जो 69 होगी, जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसी के साथ ये क्लास हमारा समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सारा क्लास आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास जो है कि बिल्कुल स्लो इसलिए लगाए हैं कि आप लोग उस हर एक क्वेश्चन को समझें और प्रयास करें। एक बार आप समझ जाते हैं तो उसका रीजन आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में जवाब दे सकते हैं। तो हम आपके लिए ये क्लास बहुत ही स्लो डाले हैं कि सब लोग इसको क्लास को देखें और समझें।